बुद्धिमान कौन। एक शाम अकबर और बीरबल गप्पे मार रहे थे। तभी अचानक बीरबल की किसी बात से बादशाह को गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल को दरबार से निकाल दिया और आगरा से दूर चले जाने का हुक्म दिया। बीरबल, तुमने मेरा अपमान कैसे किया? मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इसी समय तुम मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। बीरबल ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा जहांपना। फिर वे चुपचाप वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर को एहसास हुआ कि उनसे भारी भूल हो गई। उन्हें बीरबल की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने अपने नौकरों को भेजा कि वे बीरबल को वापस ले आएं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। बीरबल अपने घर पर नहीं थे। यह कोई नहीं जानता था कि वे कहां चले गए। बादशाह अकबर ने उन्हें खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बीरबल के बारे में उनके परिवार वालों को भी कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु महाराज अपने 2 शिष्यों के साथ पधारे। शिष्यों ने दावा किया कि उनके गुरुजी दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी हैं। बादशाह अकबर ने सोचा कि क्यों न वे उस साधु को बीरबल की जगह रख लें, लेकिन वे पहले उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। बादशाह ने दरबारियों से कहा कि वे साधु से कठिन सवाल पूछें। एक मंत्री ने पूछा, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान, साधु ने कहा। इस दुनिया में सबसे गहरा क्या है? दूसरे मंत्री ने पूछा। एक स्त्री का हृदय, साधु महाराज ने कहा। तीसरे मंत्री ने पूछा, ऐसा क्या है जिसे खोने के बाद कभी पाया नहीं जा सकता? जीवन, साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रात को सुनाई देने वाला सबसे मधुर स्वर क्या है? भगवान से की गई प्रार्थना के स्वर। वह क्या है जिसकी गति पवन से भी तेज है? इंसान की सोच। इस धरती पर सबसे मीठा क्या है? एक बालक की मुस्कान। इस तरह सभी मंत्री बारी बारी से सवाल पूछते रहे और साधु महाराज फटाफट सभी प्रश्नों के उत्तर देते गए। सभी दरबारी वाह वाह करने लगे। बादशाह अकबर ने सोचा कि उन्हें साधु से खूब कठिन प्रश्न करना चाहिए, इसलिए उन्होंने उस साधु से पूछा, किसी राज्य को चलाने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? चतुराई, साधु ने कहा। फिर बादशाह अकबर ने साधु से दूसरा सवाल पूछा, एक राजा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? उसका स्वार्थ, साधु महाराज बोले। बादशाह अकबर ने साधु से अगला सवाल पूछा, क्या तुम कोई जादुई करिश्मा दिखा सकते हो? साधु ने कहा, मैं उस व्यक्ति को आपके सामने ला सकता हूं जिससे आप मिलने की इच्छा रखते हैं। यह सुनते ही बादशाह अकबर उत्साहित हो उठे। उन्हें कई दिनों से बीरबल की बहुत याद आ रही थी। आज उन्हें अपने मन की बात कहने का अवसर मिल गया। बादशाह बोले, मुझे अपने बीरबल की बहुत याद आ रही है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। साधु ने उसी समय अपनी नकली दाढ़ी और मूंछ उतार दी। बीरबल ही साधु के वेश में वहां आए थे। समस्त दरबारी बीरबल को देखकर चकित रह गए। बादशाह अकबर अपने बीरबल को अपने सामने देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने बीरबल के सहायक बने शिष्य को भी इनाम देकर दरबार से विदा किया। पिछली बहस के बारे में न तो बादशाह अकबर ने कुछ कहा और न ही बीरबल कुछ बोले। उन दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा ही था। वे लोग जानते थे कि भले ही आपस में किसी विषय को लेकर कितना भी बहस कर लें या लड़ लें, मगर एक दूसरे के बिना चैन से कदापि नहीं रह सकते। ये था अकबर बीरबल की कहानी, जो मुझे बहुत सुंदर लगी जब मैं अपने बेटे को पढ़ के सुना रही थी उसके बेड टाइम पे। बुद्धिमान कौन? और ये जब वो मिल जाते हैं। आई लव टू रीड, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे लगा ये कहानी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आशा आपको भी पसंद आई होगी जितना मुझे। खासकर इसमें जो सवाल और जवाब है ना, बहुत ही सुंदर है।